जंगल में बेहद खूंखार और खतरनाक बाघ रहा करता था। उस बाघ के पास अनोखी और एक जादुई शक्ति थी, जिसका इस्तेमाल करके वो अपने आप को कभी भी एक कालिया विशाल शेर में बदल लेता था। और वह बाघ मानव जंगल के किसी भी जानवर पर रहम नहीं करता था और मासूम जानवरों का शिकार बनाकर बेवजह ही खा जाता था। सभी जंगल के जानवर उस खूंखार और जालिम बाघ से डरे डरे रहते थे। जानवरों में से किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसका मुकाबला कर सके। जंगल के जानवरों के पास उसका हुक्म मानने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था, क्योंकि उस जालिम बाघ ने उस जंगल के राजा 3 रंगीन शेरों को मार दिया था और उस जंगल पे राज कर रहा था। एक दिन बाघ शेर का रूप धाने जंगल में घूम रहा था कि घूमते घूमते उसको प्यास लगती है और वो नदी की ओर बढ़ जाता है। नदी की तरफ जाके वो देखता है कि जंगल के सभी जानवर वहाँ पर मस्ती में खेल रहे हैं। ये देखकर शेर एक जोर की धार मारता है, जिसे सुन जंगल के सभी जानवर पानी में खड़े खड़े डर जाते हैं। अरे अरे भागो यहाँ से, ये बाघ इतना निर्दयी है, किसी को भी अपना शिकार बना सकता है। इतना कहकर सभी जानवर अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं। तालाब में एक हाथी लायन का बच्चा भी था, जो बड़ा ही नटखट था। वो अपनी मस्ती में अभी भी तालाब में खेल रहा था। हाथी लायन का बच्चा सुनहरे रंग का था और बड़ा प्यारा दिखता था, लेकिन उसमें काले शेर को देखकर भी कोई असर नहीं था। वो सिर्फ अपनी मस्ती में ही खेलता जा रहा था। ये देखकर कालिया शेर गुस्से में हाथी लायन के बच्चे के पास जाता है। अरे ओ हाथी लायन के बच्चे, क्या तुझे मुझसे डर नहीं लगता? मैं इस जंगल का राजा हूँ राजा। मेरी मौजूदगी में ही तू यहाँ से पानी पी रहा है। सब जंगल के जानवर मुझसे डरते हैं, क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं? अरे ओ शेर भाई, इसमें डरने की कौन सी बात है? मैं तो यहाँ खेल ही रहा हूँ। वैसे भी इस तालाब पर जंगल के सभी जानवरों का हक है और यहाँ पर बिना झिझक सब पानी पी सकते हैं। अरे ओ हाथी लायन के बच्चे, इस तालाब पर सिर्फ मेरा हक है और मेरी अनुमति के बिना यहाँ कोई पानी नहीं पी सकता। जा, चले जा यहाँ से। अभी मुझे भूख नहीं है, नहीं तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ता। सुनो शेर, मैं तुम्हारी धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ। अगर तुम्हें पानी पीना है तो यहाँ से पानी पी के जा सकते हो। मैं यहाँ मस्ती करूँगा। हाथी लायन के बच्चे के मुँह से ये अल्फाज सुनकर कालिया शेर गुस्से की आग में भड़क उठता है और उस बच्चे के ऊपर हमला करके उसे जान से मार डालता है। जो भी मेरी बात नहीं मानेगा उसका मैं ऐसे ही खात्मा करता जाऊंगा। वहीं दूसरी तरफ हाथी लायन के माता पिता अपने बच्चे के ना लौटने पर भी बड़े परेशान हो जाते हैं। अरे ढोलू के पिताजी, सुनते हो? शाम हो गई है, ढोलू अभी तक नहीं लौटा। मुझे ढोलू की बहुत चिंता हो रही है। तभी हाथी लायन के पास बेहद घबराया हुआ भालू आता है और बोलता है, अरे मेरे दोस्त हाथी लायन, गजब हो गया। तुम्हारे बेटे को उस दुष्ट बाघ ने बड़ी बेरहमी से मारा है। मैं ये सब कुछ अपनी आंखों से देख के आ रहा हूँ। भालू के मुंह से ये बात सुनकर हाथनी रोने लग जाती है और हाथी लायन परेशान हो जाता है। तब वो दोनों मिलकर वहाँ जाके देखते हैं तो उनका बेटा जमीन पे मरा पड़ा था। अपने बेटे को मरा पड़ा देख दोनों दुखी हो जाते हैं। तब हाथी लायन बोलता है, ये क्या हो गया? हमारी इकलौती संतान भी उस जालिम बाघ ने छीन ली। इससे अच्छा वो हमारी प्राण ले लेता। इसके बगैर मैं अब जिंदा नहीं रह सकता। ऊपर वाले हमारी भी प्राण छीन ले हमसे। हाथी यूँ कह ही रहा था कि तभी वहाँ जादुई रोशनी के साथ पंखों वाला सफेद शेर प्रकट होता है, जिसे देखकर हाथी लायन और हथनी बेहद हैरान होते हैं। तब सफेद शेर अपनी जादुई शक्ति की मदद से हाथी लायन के बच्चे को दोबारा पहले जैसा कर देता है, जिसे देख हथनी और हाथी लायन बेहद खुश होते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारे बेटे को पहले जैसा करके हम पे बहुत बड़ा एहसान किया है। हम आपका यह एहसान कभी नहीं भूलेंगे। तब सफेद शेर हाथी लायन से पूछता है, हाथी लायन, तुम मुझे बताओ ये सब किसने किया है? ये सुनकर हाथी लायन सफेद शेर को सारी बात बता देता है कि कैसे बाघ एक जादुई रूप इख्तियार करके एक विशाल काले शेर में बदल लेता है और सारे जंगल के जानवरों को परेशान करता है। ये सुनकर सफेद शेर गुस्से की आग में जलता हुआ उस दुष्ट बाघ के पास पहुंचता है। बाघ अपने करीब पंखों वाले सफेद शेर को आता देख अपने असल रूप यानी कालिया विशाल शेर में आ जाता है। तब उन दोनों में भयंकर लड़ाई शुरू होती है। सफेद शेर अपनी जादुई शक्तियों की मदद से आसमान से आके गोले बरसाने लगता है। कालिया शेर आसमानी आके गोलों को सह नहीं कर पाता और जमीन पे गिर के अपना दम तोड़ देता है और इस तरह कालिया विशाल शेर का खात्मा हो जाता है। तब सफेद पंखों वाला जादुई शेर उस जंगल का राजा बन जाता है। जंगल के सभी जानवर
अपने नए राजा के छत्र छाया में खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार दें। गोल्डन लायन की सेना और शैतानी शक्तियों वाला हाथी लायन। एक बार जंगल में एक जादुई रोशनी के साथ एक कालिया हाथी लायन जंगल में प्रकट होता है। उसके पास जादुई शक्तियां थी। वे बड़ा शातिर था और पास के जंगल के गोल्डन लायन की शक्तियां चुरा के इस जंगल में आया था। उस जंगल में एक रंगीला शेर भी रहता था। रंगीला शेर के पास जादुई अनोखी शक्तियां थी जिससे वो अपना रूप कभी भी बदल सकता था। लेकिन रंगीला शेर की शक्तियां भी कालिया हाथी लायन के आगे कम थी, इसलिए वो उससे लड़ाई में हार जाता है। कालिया हाथी लायन उसकी सारी जादुई शक्तियां हासिल करके वहां से चल पड़ता है। कालिया अपनी जादुई शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहा था। वो अपने सामने आने वाले हर एक बड़े जानवर को छोटे जानवरों में बदल रहा था। इसी तरह वो जंगल के आधे जानवरों को छोटे जानवरों में बदल देता है। कालिया का आतंक तो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। वो जंगल के जानवरों को मारता जा रहा था। जंगल के जानवर इस बात से बेहद परेशान थे। डर के मारे बेचारे अपनी गुफाओं से बाहर ही निकल रहे थे। एक दिन जंगल में जादुई रोशनी के साथ मैजिकल हाउस प्रकट होता है और उसके सामने गोल्डन लायन और उसकी सेना आ जाती है। गोल्डन लायन इतना ताकतवर था कि उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। गोल्डन लायन जादुई शक्तियां लेने कालिया से इस जंगल में आया था। अपनी सेना को मैजिकल हाउस की निगरानी पे छोड़कर कालिया को ढूंढने जंगल में निकल पड़ता है। उधर रात हो जाती है, लेकिन गोल्डन लायन अपनी सेना के पास नहीं पहुंचा था। उसकी सेना इस बात को लेकर बड़ी चिंतित थी। उधर वे बाकी भी जंगल के जानवरों को परेशान करके अपनी गुफा की ओर जा रहा था। तब उसकी नजर गोल्डन लायन की सेना पे पड़ती है। ये देखकर वो चौंक ही जाता है। अरे ये क्या, गोल्डन लायन ढूंढने मुझे इस जंगल में भी आ गया। मुझे तुरंत उसकी सेना को कैद करना होगा, बाद में उससे लड़ लूंगा मैं। ये सोचकर कालिया गोल्डन लायन की सेना के पास पहुंच जाता है और अपनी जादुई काली शक्तियों से उनको एक पिंजरे में कैद कर देता है और उनके ऊपर अपनी जादुई शक्तियों से जुल्म करने लगता है। अब सुबह हो जाती है। गोल्डन लायन को जब इस बारे में पता लगता है कि उसकी सेना को कालिया ने अपने पिंजरे में कैद कर लिया है, ये सुनकर गोल्डन लायन बेहद गुस्से में आ जाता है और कालिया से लड़ने के लिए जंगल में निकल पड़ता है। लेकिन गोल्डन लायन के रास्ते में सब जंगल के जानवर आ जाते हैं और उसे रोकते हुए कहते हैं, महाराज, आप अकेले एलिफेंट लायन का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो आपसे भी ज्यादा शक्तिशाली ताकतवर है। वो आपको पिंजरे में कैद कर देगा। फिर मुझे क्या करना चाहिए गाय? महाराज, हर 7 दिन बाद एलिफेंट लायन की शक्तियाँ उसके गुफा में वापस चली जाती हैं और वो कुछ दिन तक वैसे ही रहता है। फिर वे गोल्डन लायन उस रात का वेट करने लगता है। आखिरकार वो रात आ ही जाती है। गोल्डन लायन कालिया की गुफा के पास ही कहीं छुप जाता है। वे देखता है कि कालिया अपनी सारी शक्तियां उस गुफा में डाल रहा है। ये देखकर गोल्डन लायन बेहद खुश हो जाता है। सुबह हो जाती है। हाथी लायन के पास अब कोई जादुई शक्ति नहीं थी। हाथी लायन इस बात से बेहद परेशान था और सोचता है, अरे किसी को पता लगा कि मेरी सारी शक्तियाँ चली गई हैं तो कोई ना कोई मुझे खतरा बन सकता है। मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। फिर वे गोल्डन लायन हाथी लायन के सामने आ जाता है। हाथी लायन गोल्डन लायन को अपने सामने देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। कालिया, मुझे पता है तुम्हारे पास जादुई शक्तियाँ नहीं है, लेकिन अब तुम्हारी मौत का वक्त है। तुमने मेरी जादुई शक्तियाँ चुराकर और मेरी सेना को कैद करके अच्छा नहीं किया। महाराज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपकी सारी शक्तियाँ आपको लौटा दूंगा। मुझे छोड़ दीजिए महाराज। हाथी लायन की फरियाद से गोल्डन लायन को उस पर तरस आ जाता है और वह कालिया हाथी लायन को माफ कर देता है और अपनी जादुई शक्तियां गुफा से हासिल करने के बाद अपनी सेना को भी पिंजरे की कैद से छुड़वा देता है। ये देखकर उसकी सेना बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। ऐसे कई दिन बीत जाते हैं। गोल्डन लायन को पता था कि कालिया मरने वालों में से नहीं है। हा, गोल्डन लायन क्या जानता हो कि मैंने उससे सारी शक्तियाँ कब दी हैं। मेरे पास रंगीला की जादुई अनोखी रूप बदलने वाली शक्ति है। मैं एक शेर के रूप में इसके पास जाऊंगा और उसे धोखा देके उसे एक चूहे में बदल दूंगा। ऐसा बोलकर कालिया अपना रूप बदलकर एक कालिया शेर में बदल जाता है
और गोल्डन लाइन से बदला लेने के लिए उसके पास चल पड़ता है और पास ही में खड़े गोल्डन लाइन के एक साथी को एक खरगोश में बदल देता है। गोल्डन लाइन को ये देखकर बेहद गुस्सा आता है। क्यों गोल्डन लाइन, हो गई ना टाइड ऑफिस? मैं अपना रूप बदलकर किसी भी रूप में आ सकता हूँ। मैं तुम्हें भी एक चूहे में बदल दूंगा। फिर गोल्डन लाइन और कालिया शेर में लड़ाई शुरू होती है। गोल्डन लाइन और उसकी सेना कालिया पे अपनी शक्तियों से हमला कर देती है। गोल्डन लाइन अपने करंट के झटके उसके ऊपर लगाता जाता है, जिससे कुछ देर में कालिया वहीं गिरकर मर जाता है। तो दोस्तों, आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी? स्टोरी पसंद आने की सूरत में आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार जरूर भेजें।